दोस्तों, हमारी हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है वो बहुत ही वृहत है, बड़ा है, विशाल है। और जिस भाषा के अंदर शब्दों की जितनी अधिक विशालता होगी, जितने अधिक पर्यायवाची होंगे, उतनी ही वो भाषा संपन्न कहलाती है। तो ऐसे ही हमारी हिंदी जो भाषा है वो भी बहुत ही संपन्न भाषा है। हिंदी के अंदर अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखें तो शब्दों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। और आजकल हिंदी की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। शब्द युग्म करके सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं और उसका सही जोड़ा आपको अपने उत्तर में ढूंढना होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह के प्रश्न आते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, श्रुति का अर्थ होता है सुनना। सम मतलब समान, सुनने में समान लगने वाले परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हों किंतु वो अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल अलग होते हैं। तो चलिए इसको उदाहरण के जरिए से समझते हैं। आपके लिए मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लेकर आया हूँ। ये वो उदाहरण है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऐसे शब्दों की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इसको मैं आपको कई पार्ट में बना दूंगा। आज हम फर्स्ट पार्ट में कुछ शब्द लेते हैं, ऐसे आगे और भी पार्ट में इसके बना दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए, जब परीक्षा में आपको इस तरीके के शब्द युग्म अगर दिखाई दें, दो शब्द, तो आपको ये जानना है कि उनका अर्थ क्या है। यानी इन शब्दों के पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए और दो शब्दों में से कम एक शब्द का तो आपको अर्थ पता होना ही चाहिए। अगर एक का अर्थ भी नहीं पता तो आप उस सवाल को नहीं कर पाओगे। तो आइए जानते हैं किस तरह के सवाल आते हैं। जैसे अनल होता है एक शब्द और एक होता है अनिल। थोड़ा सा ही इसमें वर्तनी का अंतर है। अनल का अर्थ होता है आग। अनल, अग्नि, ज्वाला, हुताशन, तो ये जो होते हैं ये आग के पर्यायवाची होते हैं, अनल। और अनिल कहते हैं हवा को, वायु, समीर, मारुत, पवन। ठीक है। तो जितने ही आपके पर्यायवाची आपके शब्दकोश में होंगे उतने ही आसानी से आप इन सवालों को हल कर लोगे। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर अपमान और उपमान। अपमान का अर्थ आप सभी जानते हैं, निरादर करना, किसी को बेइज्जत करना। और उपमान का जो अर्थ होता है उसके लिए आपने अलंकार में पढ़ा होगा, उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान। उपमा अलंकार जो होता है उसमें क्या होता है, जब हम उपमान से उपमेय की तुलना करते हैं, यानी कि दो चीज होती हैं। जैसे अगर हम कहें चांद सा चेहरा, चांद सा चेहरा, तो यहाँ पर जो चांद है वो क्या है, वो हमारा उपमान है। और चेहरा हमारा क्या है, चेहरा हमारा उपमा है। तो जिससे उपमा की जाए यानी जिससे तुलना की जाए किसी चीज की, तो जिससे तुलना की जाए वो वस्तु उपमान कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है यहाँ पर अंश और अंश। देखो यहाँ पर श का ही अंतर है, यहाँ पर शलजम वाला है और यहाँ पर सपेरा वाला सा है। तो अंश का अर्थ होता है हिस्सा, पार्ट। ठीक है। इतना अंश मुझे दे दो, यानी कि इतना हिस्सा मुझे दे दो। और ये वाला जो अंश है इसका अर्थ होता है कंधा। ये आपको दिखाई दे रहा है, कंधा। चौथा है अवधि। अवधि कहते हैं समय को, काल को। मुझे इस काम को करने में 10 मिनट का समय लगेगा, यानी कि मुझे 10 मिनट की अवधि दो। ठीक है। और अवधि एक भाषा का भी नाम है। अवधि भाषा कौन सी है, जिसमें रामचरितमानस लिखा गया है तुलसीदास जी द्वारा। और ये रामचरितमानस को अवधि भाषा में ही लिखा गया है। जो हिंदी भाषा का भक्ति काल था दोस्तों, उसके अंदर अवधि और ब्रज भाषा में बहुत साहित्य लिखा गया है। और तुलसीदास जी ने जो ज्यादातर अपनी रचनाएं लिखी हैं वो अवधि भाषा में ही लिखी हैं। तो अवधि एक भाषा का नाम है। आगे चलते हैं। उपयुक्त और उपर्युक्त। उपयुक्त का अर्थ होता है उचित। मेरे लिए क्या उपयुक्त है, तुम्हारे लिए अभी परीक्षा की तैयारी करना उपयुक्त है, यानी उचित है, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। और उपयुक्त का मतलब होता है ऊपर कहा गया, ऊपर बताया गया। ठीक है। जैसे हम अभी हमने ऊपर जो एग्जाम्पल लिए चार, तो हम कहेंगे उपयुक्त उदाहरणों से समझा जा सकता है। तो उपयुक्त मतलब ऊपर कहा गया, ऊपर कही गई बात। कुछ लोग यहाँ पर उपयुक्त के स्थान पर कई बार उपरोक्त लिख देते हैं, इस तरह से। और ये वर्तनी अशुद्धियों में भी कई बार आ जाता है और ये उपरोक्त जो होता है ये गलत होता है, उपयुक्त सही होता है। छठा है दोस्तों कुल और कूल। कुल का मतलब होता है वंश। जैसे अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा
तो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां पर वंश होते थे, जैसे स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश। तो ये होता है वंश। और ये जो का पे बड़े की मात्रा वाला कूल है, इसका अर्थ होता है किनारा। आपने अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा और उसमें एक उदाहरण सभी एक जगह आपको मिलता है। तरणी तनुजा तट समान तरवर बहुछाए झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो कूल का अर्थ है किनारा, ये आपको दिखाई दे रहा है नदी का किनारा, तो इसको कहते हैं हम कूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां है अब्ज और अब्द। अब्ज का अर्थ होता है कमल, यानी जो ये आप दिखाई दे रहा है आपको फूल, इसको कहते हैं अब्ज। कमल के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे जलज, पंकज, नीरज, राजीव। तो ज जहां पर आ जाता है इसका अर्थ होता है जन्म। पुंडरीक भी बोलते हैं कमल को, पुंडरीक भी कह देते हैं, शतदल भी बोल देते हैं। शतदल का मतलब भी कमल होता है। तो इस तरह से आपको पर्यायवाची भी याद रखने हैं। और अब्द का जो अर्थ होता है, अब्द का मतलब होता है बादल, अब्द। और वर्ष भी होता है, वर्ष मतलब साल। जैसे हम बोलते हैं ना शत आब्दी, शत का मतलब 100 और अब्द आब्दी का मतलब होता है, तो ये शताब्दी बन जाता है। तो अब्द का अर्थ वर्ष भी होता है। ऐसे ही एक शब्द है आरती और आरती, तो यहाँ पर बस ता पे छोटी और बड़ी की मात्रा का अंतर है। तो ये वाला जो आरती है इसका अर्थ है विरक्ति, दुख, क्लेश, समस्या, परेशानी, तकलीफ, ये सब होता है। और जो बड़ी वाली मात्रा है, तो आप जानते हैं जब पूजा पाठ की जाती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, आरती उतारते हैं, धूप वगैरह सब उससे धुआं वगैरह करके आरती उतारते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अली और अली। तो अली का जो अर्थ है दोस्तों वो होता है भौरा, ला पे छोटी की मात्रा, बड़ी वाला जो होता है इसका मतलब होता है सखी। आपने देखा होगा भौरा जिसे भ्रमर बोल देते हैं संस्कृत में, तो ये तत्सम है और ये इसका तद्भव रूप है। ठीक है, भौरा इसका तद्भव है। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डाल। तो यहाँ पर भंवरे को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे भंवरे, अब वे दिन चले गए जब फूल खिला करते थे और तुम उन पर मंडराते थे। वो जो बहार का समय था वो चला गया। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डाल, यानी अब अली यानी हे भंवरे, अब वो समय चला गया है और अब कंटीली डाल है बस अली। तो ये आप समझ लें। और अली मतलब सखी यानी सहेली। नेक्स्ट है अवलंब और अविलंब। अवलंब मतलब सहारा, तो इसी को आलम्बन भी बोल देते हैं, सहारा लेना किसी का, आलम्बन। और अविलंब होता है विलंब में अ लगा दिया तो ये इसका विपरीत हो गया। विलंब का मतलब होता है रुकावट, और अविलंब मतलब बिना रुकावट के एकदम फास्ट, तेज, शीघ्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद आपको पता ही है, मंदिर में जब पूजा पाठ की जाती है तो उसके बाद प्रसाद वितरित किया जाता है लोगों को, तो यानी कृपा या भोग, ये होता है प्रसाद ऐसे। और प्रासाद का मतलब होता है महल। ठीक है, प्रासाद मतलब महल। पहले राजे महाराजे होते थे तो उनके प्रासाद होते थे यानी महल होते थे। भवन और भुवन। भवन का अर्थ होता है घर, घर, गृह, निकेतन, आलय, निवास, तो इस तरह से ये होते हैं। भुवन का मतलब होता है संसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वीप और द्वीप। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं द्वीप। ठीक है, यहाँ पर वाह जो है वो पूरा है और द आधा है। द्वीप का मतलब होता है हाथी, द्वीप हाथी को भी कहते हैं। हाथी के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे गज, कुंजर, मतंग, हस्ती। और दूसरा जो द्वीप होता है जिसमें वाह पे बड़ी की मात्रा होती है, उसका अर्थ होता है टापू, यानी कि वो स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम टापू कहते हैं। आगे है निधन और निर्धन। बस यहाँ पर ये आधा र रेफ का फर्क है। निधन का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना, निधन हो गया। आज से 10 बरस पहले मेरे दादाजी का निधन हो गया था। निर्धन मतलब गरीब, बिना धन, धन का विपरीत है। ठीक है, निर लगा दिया यहाँ पर, तो ये हो गया निर्धन। तो ये धन का विपरीत यानी निर्धन, गरीब। आगे देखते हैं। वसन और व्यसन। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। वसन का मतलब होता है कपड़ा, वसन, कपट, चीर, ये सब कपड़े के ही पर्यायवाची होते हैं। और व्यसन का अर्थ होता है नशा, किसी चीज का व्यसन में पड़ जाना, लत में पड़ जाना। जैसे उसे तो जुआ खेलने का व्यसन, जुआ खेलने का व्यसन है यानी लत है। सुत और सूत। सुत का जो अर्थ होता है वो होता है पुत्र। ठीक है, किसी पिताजी का जो बेटा होता है उसको पुत्र कहते हैं, बेटा। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे तने हो गया, आत्मज हो गया, तनुज, इस तरह के होते हैं। और जो बड़े की मात्रा होती है इसका मतलब होता है सारथी, यानी रथ चालक। ये जो व्यक्ति यहाँ पर इस रथ को चला रहा है ये क्या है, ये सूत है यानी सारथी है। आगे देखते हैं। हय और ही है। हय का जो अर्थ होता है दोस्तों होता है घोड़ा, आप देख सकते हैं। और इसके और भी पर्यायवाची थे, घोटा के,
तुरंग, बाजी, अश्व, इस तरह से। और हिये कहते हैं हृदय को, दिल को। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां मुझे याद आ गई हिये से। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिये के सूल। हिये के सूल मतलब दिल के दर्द, दिल की तकलीफ दूर नहीं होती। तो हिंदी भाषा के लिए उन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट है आदि और आदि। आदि का अर्थ होता है आरंभ, शुरू करना। और आपने इसको यूज करा हुआ कई बार आदि इत्यादि के लिए भी। तो इसके दो अर्थ हो गए। ऐसे ही आदि जो है इसका अर्थ है अभ्यस्त होना, यानी कि वो ऐसे नहीं मानेगा, वो तो पिटने का आदि हो चुका है और पिटने का अभ्यस्त हो चुका है। और दूसरा अर्थ है इसका अदरक। तो ये दोनों अनेकार्थक शब्द ही हैं। और आदि का जो विलोम शब्द होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतु और ऋतु। ऋतु का जो अर्थ होता है वो होता है मौसम। तो हमारे मौसम मुख्य रूप से चार होते हैं: ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु। और ऋतु का अर्थ होता है सत्य, ठीक है। और इसका जो विपरीत होता है वो होता है मिथ्या, ठीक है। नेक्स्ट है नीर और नीड़। नीर का जो अर्थ होता है वो होता है पानी, और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। ये रहा पानी और ये रहा घोंसला। तो दोस्तों इस प्रकार के जो सवाल हैं वो आपकी परीक्षा में आते हैं, जोड़े के रूप में आएंगे। ऐसे ही दो शब्द दे दिए और फिर चार ऑप्शन दे देंगे, 1, 2, 3 और 4। चार ऑप्शन दे देंगे और उसमें भी दो दो उत्तर होंगे। तो उसमें से सही उत्तर आपको छांटना है। तो वो तभी आप उसमें छांट सकते हैं जबकि आपको इनमें से किसी भी एक शब्द का अर्थ तो कम से कम पता हो। तो दोस्तों जितना ज़्यादा आप हिंदी के शब्दों से परिचित होंगे, रूबरू होंगे, उनको प्रयोग करेंगे अपने बोलचाल में, तो उतना ही आपका शब्दकोश भी मजबूत होगा और ये आपके लिए आसान होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। जल्द मिलेंगे आपसे फिर एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।